देखो भाई, लास्ट क्लास में हम एडमिशन की बात कर रहे थे और एडमिशन में हमने आपको न्यू पीएसआर निकालना सिखाया था। और न्यू पीएसआर का बेटा हमने फर्स्ट केस पढ़ा था। तो फर्स्ट केस में मैंने बताया था कि भाई देखो, दो पार्टनर दें, एक नया पार्टनर आ रहा है, तो न्यू पीएसआर आप कैसे निकालोगे। तो पहला केस था, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो टोटल प्रॉफिट 1 मान के, सी का शेयर मान के, रिमेनिंग ए और बी में बांट देते हैं। दूसरा केस क्या था सर? सर दूसरा केस था कि उसमें फ्यूचर रेशियो गिवन होता था। तीसरा था जिसमें एक पार्टनर नाराज हो जाता था, मैं तो अपने हिस्से में से किसी को नहीं दूंगा। चौथा केस कौन सा था? दो पार्टनर इकट्ठे ऐड होते थे। पांचवा केस कौन सा था सर? 1/1, पहले एक उसके बाद दूसरा। तो देयर आर 5 केसेस अंडर केस नंबर 1। तो ये सारी बातें हम लिखते थे, ठीक है। तो बेटा आज हम बात करें केस नंबर 2 की। तो हेडिंग डालिए बेटा केस नंबर 2। तो लिखिए, व्हेन न्यू पार्टनर acquire when new partner acquire his share from old partner, when new partner acquire his share from old partner in a particular ratio, है ना, एक विशिष्ट अनुपात में वो उनसे लेता है। सर ये क्या लिखवा दिया आपने? चलो प्लीज यहाँ ध्यान दो, अभी समझ में आ जाएगा आपका। देखो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना बेटा। ए और बी दो पार्टनर है, ए को मिलता है 6000 और बी को मिलता है 4000। थोड़ी देर के लिए हम रेशियो नहीं ले रहे। 10,000 सपोज करो प्रॉफिट है, ए कितना लेता है, बी कितना लेता है। अच्छा टोटल प्रॉफिट क्या 10 से ज्यादा हो सकता है? अब नया पार्टनर आएगा तो उसको इस 10 में से उसका हिस्सा मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूं ना, एक नया पार्टनर सी एडमिट हुआ, कितने के लिए सर? 3000 के लिए। एक नया साझेदार आया, कौन? सी। कितने शेयर के लिए आया? 3000 के लिए, जो कि उसने एक्वायर किया है, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1। सर देखो, एक नया पार्टनर सी आया बेटा। सी कितने के लिए आया बेटा? 3000 के लिए आया। जो सी पार्टनर आया वो 3000 के लिए आया, और वो 3000 उसने किससे किससे लिया बेटा? ए और बी से। किस रेशियो में लिया है? तो नया पार्टनर सी 3000 रुपए के लिए आया है, वो 3000 उसने ए और बी से लिया है। किस रेशियो में लिया बेटा? 2:1 में लिया है। तो आप बता सकते हो ए से कितना लिया है। कितना आसान हो जाता है ना तुम्हारे लिए सर। 3000 इंटू 2/3 तो 2000। और बताओ बी से कितना लिया है, जल्दी से बताओ। तो सीधी सीधी बात है बेटा, क्वेश्चन बड़ा आसान था। सी कितने हिस्से के लिए आया था? 3000। और वो 3000 उसने किससे किससे लिया? ए और बी से। किस रेशियो में लिया? तो बताओ कितना आसान हो गया मेरे लिए कि भाई ए से 2000 लिया और बी से। तो मैं बोल दूं ये ए का सेक्रीफाइस है और ये बी का, ये ए का सेक्रीफाइस है और वो बी का सेक्रीफाइस है। भाई ए ने 2000 का त्याग किया और बी ने। अब बताओ ए का न्यू क्या होगा फिर? ए का न्यू पीएसआर क्या होगा सर? सर ए को पहले मिलता था 4000, नहीं सॉरी 6000। 6 में से 2 उसको दे दिए, तो अब ए का क्या बचा? 4। बी को पहले कितना मिलता था, जल्दी से बताओ भाई। अब कितना हो गया? 1, तो 3। और सी का आपको पता है कितना है। तो कितनी जल्दी समझ में आ गया। मैं पता है इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग एंगल से बोल दूं, 60-40 की जगह बोल दूं 3:2, है ना। और 3000 की जगह बोल दूं 1/5। तो अब कैसे लेंगे फिर? सर ठीक है, वहां 3000 था ना, यहां क्या है? है ना। तो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा सेक्रीफाइस। चीज तो वही है ना भाई। 3000 को अगर 2:1 में बांटेंगे तो 2/3, 1/3। और सर अगर 3000 की जगह क्या है? 1/5 है। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर 1/5 शेयर के लिए आया है और वो 1/5 तो उसने 2:1 में लिया है, तो मतलब एक बंदे से कितना लिया होगा? 2/3। 1/5 इंटू 2/3 और 1/5 इंटू 1/3। बात समझ में तो नहीं आ रही? ठीक है। हाँ भाई जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं
कौन कौन देख रहे हैं? शताक्षी, नुपुर और ईशान। हाँ तो तभी तो देखेंगे ना कल। बेटा समझ में आ गया तुम तीनों को? नहीं आया? ठीक है, तो बात समझ आ गई। देखो आज हम उन्हें पूरा सम्मान देंगे अपनी क्लास में, ठीक है। आ जाओ। तो बेटा इसी बात को हम कैसे कर सकते हैं सर? इसी बात को आप ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं इसी केस सेकंड का ए पार्ट, नहीं बेटा वो तो समझाने के लिए था, अब नोट ये करना है, प्लीज ध्यान देना इधर। मैं लिख रहा हूं बेटा A/B = 3:2। दो पार्टनर है बेटा, कौन कौन? ए और बी, और इनका रेशियो क्या है? और किसको एडमिट किया? सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर which he acquire from A and B in 2:1। ठीक है भाई, शांत समझ में आ गया? सी को कितने के लिए एडमिट किया? 1/5, जो उसने किससे एक्वायर करा है? ए और बी से। किस रेशियो में करा है बेटा? 2:1 में। तो बस सिंपल है यार, मैंने अभी 3000 का एग्जांपल दिया था, यहाँ 1/5 हो गया। तो बताओ ए का सेक्रीफाइस क्या होगा बेटा? सर ए का सेक्रीफाइस होगा 1/5 इंटू 2/3। और बी का सेक्रीफाइस बताओ क्या होगा बेटा? 1/5 इंटू, समझे भाई? क्योंकि रेशियो है ना, अभी 3000 की जगह 1/5 है। तो बताओ ए का सेक्रीफाइस क्या है और बी का क्या है सर? बड़ा सिंपल है। तो बताओ इतना सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब इतनी सामने वाली पार्टी को दे दिया। तो बताओ ए का न्यू पीएसआर क्या होगा? एज एनपीएसआर। ए को पहले क्या मिलता था बेटा बताओ? 3/5 माइनस 2/15। तो बताओ भाई 15 एलसीएम आया, 5 3 15, 9 माइनस 2 7/15। ऐसे बेटा बी का न्यू पीएसआर क्या आएगा? 2/5 माइनस 1/15। तो अगेन बेटा 15 एलसीएम होगा, 5 3 15, 3 2 6 माइनस 1, 5/15। और बताओ बेटा सी का न्यू पीएसआर क्या है? सर आपको पता ही है 1/5 है। या आप एक दो तरीके हैं बेटा, इन दोनों का जो सेक्रीफाइस हो सी का तो शेयर है, या तो इन दोनों को प्लस कर दो, या वैसे भी आपको पता है 1/5 है तो ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3/15। तो सर आपका जो न्यू रेशियो आया ना वो 7:5:3। हाँ भाई समझ में तो नहीं आया? ठीक है भाई, चलिए तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। देखो वो जो पहले था ना बेटा, अगर शायद मैं सीधा ये कराता तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होती, बट आपको पता है फ्रैक्शन की फॉर्म में चीजें थोड़ा टफ हो जाती हैं, उसी को अमाउंट की फॉर्म में मैंने पहले इसलिए करा दिया था। ठीक है भाई शताक्षी, समझ में आ गया तुम्हें? नूपुर को भी आ गया, तुम्हें नहीं आया? बहुत अच्छा। रेशियो का जब भी आपके सामने न्यू रेशियो का क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर समझना। वो कहीं ना कहीं जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना केसेस में, यहीं से लिंक हो रही होगी। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन में एक जैसे, कई बार दो दो केस मिक्स होके भी आ जाते हैं। तो इसलिए आपको लैंग्वेज समझना। जैसे इस क्वेश्चन को एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए केस भूल जाओ, मैंने क्या हेडिंग लिखवाई है? हेडिंग यही लिखवाई थी कि पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर करा है। तो देखो यहाँ भी वही तो बोला है कि 1/5 उसने ए और बी से लिया है, 2:1 में लिया। सीधी बात, क्या केस है आदत में? 1/5 शेयर उसने लिया है, किससे लिया है? ए और बी से लिया है, तो ए और बी में से माइनस हो जाएगा और उसको मिल जाएगा। सीधी बात है ना? अच्छा इसी बात को थोड़ा अलग एंगल से बोलते हैं, केस 2 बना देता हूं सर इसको। कैसे बनाओगे सर केस 2? थोड़ा क्वेश्चन में फेर बदल करूंगा बस। आइए सेम केस बन जाएगा बेटा, बी केस बन जाएगा आपका ये। देखो इसमें मैं थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर रहा हूं और केस 2 भी बन जा रहा है इसका। A and B partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share, which he acquire 2/15 from A and 1/15 from B. सीधी सीधी बात है। ए पार्ट में क्या होता है सर? ए पार्ट में आपको रेशियो गिवन होता है कि भाई ठीक है, नया पार्टनर कितने के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए आया। तो 1/5 शेयर के लिए आया तो 1/5 शेयर उसने ए और बी से ले लिया और इस रेशियो में ले लिया।
बट यहाँ क्या ले दिया बेटा उसने, यहाँ डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे दिया। तो कुछ नहीं करना, निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको सीधा माइनस कर दो, है ना। तो सिर्फ आप ये यहां तक नोट करने के बाद लिख दो डायरेक्ट माइनस टू गेट न्यू रेशियो। सीधी सीधी बात है बेटा, कुछ भी नहीं है। पिछले केस में आपको सेक्रीफाइस निकालना था, इस केस में बेटा उसने सेक्रीफाइस ऑलरेडी आपको गिवन है। ध्यान रखना, अगर आप 2/15 और 1/15 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/15 का मतलब 1/5। तो मतलब वो दो तरीके से दे सकता है, या तो रेशियो दे देगा या फिर डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे देगा, ठीक है ना। या तो आपको डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे देगा वो, है ना, या फिर आपको क्या दे देगा, रेशियो देके पहले सेक्रीफाइस निकालो फिर माइनस करो, ठीक है। अब अपनी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में इस बात को लिख लो जो मैं अगली बात लिखवा रहा हूं। देखो अगर फ्रॉम है ना, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस है, आप सीधा माइनस कर दो इसको। अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है सी एक्वायर 1/4 शेयर फ्रॉम ए, तो इसका मतलब उसने ए से इतना लिया है, कंफर्म है, सेक्रीफाइस है। सपोज करो सी एक्वायर 1/4 शेयर फ्रॉम ए, तो मतलब वो ए से 1/4 लिया उसने, 25% ए से लिया है, तो एक ए का सेक्रीफाइस है, सीधा माइनस कर दे और सी का ही शेयर है, ठीक है, फ्रॉम है तो। बट अगर ऑफ है बेटा, अगर वो बोलता है सी एक्वायर 1/4 ऑफ ए शेयर, तो आप समझते हो ना, तो अगर ए का शेयर अगर 10% है, 1/4 मतलब 2.5% लिया उसने, है ना। तो यहां पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा देन माइनस होगा। तो ध्यान रखना, ऑफ में क्या करते हैं बेटा, सर ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों में फर्क है ना। मैं बोल रहा हूं कि सी एक्वायर 1/4 शेयर फ्रॉम ए या सी एक्वायर 1/4 शेयर ऑफ ए, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर 1/4 फ्रॉम लिखा है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट सेक्रीफाइस है, 1/4 ऑफ ए लिखा है तो फिर आप देखना ए का क्या है, उसका 1/4 निकालना। समझ में तो नहीं आ रही बात, आ रही है, चलो बेटा। तो आइए देखते हैं थर्ड केस लिखे फिर आप, तो लिखिए थर्ड केस। तो थर्ड केस लिखो बेटा, मतलब केस 3, वैसे अलग से, जैसे केस 1 केस 2 केस 3, इसमें सिर्फ दो ही पार्ट है। इसमें एक ही पार्ट है, केस 3 में सिर्फ एक ही पार्ट है। तो लिखो व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर when new partner acquire his share, when new partner acquire his share from old partners, when new partner acquire his share from old partner, when new partner acquire his share from old partner as a fraction of his share, as a fraction of his share, ठीक है, एज अ फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो मतलब एक फ्रैक्शन की तरह से लेंगे सर इसको, कि एज अ फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर मतलब क्या होता है, शेयर का एक पार्ट, कैसे, जैसे 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, है ना, इस तरीके से वो लेगा। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो आइए देखते हैं बेटा, ध्यान से समझते हैं इसको और करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट देखो, केस थर्ड, ध्यान से समझना, A रेशियो B इज इक्वल टू 3:2। कौन कौन पार्टनर है बेटा, पहले समझ लो इधर, है ना। दे एडमिट C, किसको एडमिट किया बेटा, अब क्वेश्चन साइलेंट है, कितने के लिए करा
कुछ नहीं बता आपको, बट आगे क्वेश्चन है कुछ दिया है ना। ए सरेंडर 1/3 of his share and B surrender 1/4 of his share in favor of C। ध्यान से समझना बेटा क्या बोल रहा है। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए बी। रेशियो क्या है? कौन एडमिट हुआ है? कितने के लिए? पता नहीं ना सी कितने के लिए, बट क्वेश्चन ने क्या बोला है? ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए ने सरेंडर किया तो मतलब ए ने सैक्रिफाइस किया, ए ने सरेंडर किया मतलब ए ने सैक्रिफाइस किया। तो बताओ ए का सैक्रिफाइस क्या है सर? 1/3, मतलब एक ने अपने शेयर का, एक का अपना शेयर क्या है 3/5, उसका 1/3 सैक्रिफाइस किया। तो कहने का मतलब ए ने 1/5 का सैक्रिफाइस किया और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? अपने शेयर का, अपने शेयर का 1/, यही तो बोला है ना, अपने शेयर का 1/3, 3/5 का 1/3, 1/5, अपने शेयर का 1/4, 2/5 का 1/4, तो मतलब 2 या 1/10, यही होगा। अब बताओ सर ये सैक्रिफाइस है इन दोनों का, तो अब बताओ ए का एनपीएसआर क्या आएगा? ए का एनपीएसआर आएगा, पहले ए को क्या मिलता था सर? 3/5 माइनस, तो क्या हो जाएगा 2/5। ऐसे बेटा बी का निकालेंगे तो पहले बी को क्या मिलता था? माइनस, तो 10 एलसीएम आएगा 3/10। और सी का बताओ बेटा, एक बात बताओ, इन दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया वो किसको मिला है? सी को। भाई ये दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया वो किसका हिस्सा है? सी का। तो सी का हिस्सा क्या होगा? 1/5 प्लस 1/10, तो 10 एलसीएम होगा 5, 2 प्लस 1 3/10, तो उसको भी 10 कर लेते हैं, तो 2/10, सॉरी 4/10, 4:3:3। दिस इज माई न्यू PSR। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह? हाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या? अच्छा 1/15, ठीक है। क्यों गलत हो गया? गलत हो गया क्या सब कुछ? नहीं 1/15 नहीं होगा ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/5 ही होगा। हाँ 1/5 ही होगा, सॉरी वो मैंने कट नहीं करा। क्या सोचा था सरदार खुश होगा? अच्छा चलिए बुक निकालिए बेटा, फिर पेज नंबर वही है बेटा 5.91। 5.91 बहुत छोटा सा चैप्टर है, मात्र 100 क्वेश्चन है। आइए तो सर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5.91, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, बी एंड ए, भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। बी और ए पार्टनर है बेटा और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। दे एडमिट दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। डी को एडमिट किया इन्होंने कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए, which he got equally from B and A। क्या दिक्कत है? सीधी सीधी बात है, रेशियो गिवन है। अभी तो जो थर्ड, ये 1/5 किससे किससे लिया है? बी और ए से लिया है। किस रेशियो में लिया है? देखो एक बात बताओ, सीधी सीधी बात है, इक्वली लिया है ना, तो मतलब बी का सेक्रीफाइस बताओ बेटा। तो बी का सेक्रीफाइस है 1/5 इंटू हाफ, 1/10, और ए का सेक्रीफाइस बताओ 1/5 इंटू हाफ, 1/10। तो बताओ ए बी का एनपीएसआर क्या होगा?
सर बी का एनपीएसआर होगा, पहले मिलता था 3/5 माइनस 1/10, तो 10 एलसीएम आएगा, 5 2 जा 10, 6 माइनस 5/10। ऐसे ही बेटा ए का एनपीएसआर क्या आएगा, 2/5 माइनस 1/10, तो 10 एलसीएम आएगा, 5 2 4 माइनस 1। और बताओ सर तीसरा कौन है, 1/5 है, ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2/10, 5:3:2, 5 3 2, 5 3 2। ठीक है भाई, आइए, तो क्या गलती थी बेटा तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, वो तो निकालना ही निकालना है आपने, उसके बाद न्यू रेशियो भी निकालना है जो क्वेश्चन में नहीं बोला गया। ठीक है, वो बोला है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ईशान, नुपुर, सताक्षी, अर्नब, बेटा ध्यान देना, ट्यूसडे क्या है, टेस्ट है, कौन से चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, बात समझ आ गई। ठीक, सर ये माइनस में आ सकता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, माइनस में कैसे सैक्रिफाइस कर सकते हो आप, पता नहीं मेरा माइनस आ गया। इतना आसान क्वेश्चन है ना, तुम्हें भी अभी शर्म आ जाएगी और तुम्हें लगेगा सर चुल्लू भर पानी ज्यादा हो रहा है, बस देख के ही प्राणों की आहुति दे दूं। इतना आसान क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो, है ना। आइए सर, सर इसीलिए मैंने न्यू रेशियो निकालने के लिए बोला, बट यहां तो तुम सैक्रिफाइसिंग में ही फंस गए, मुझे लगा सैक्रिफाइस। आ जाओ देखते हैं, आओ। P एंड Q पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग 5:3। बेटा दो पार्टनर है P और Q और इनका रेशियो क्या है 5:3। R was admitted for 1/4 शेयर। एक नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ बेटा, R, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, इन द प्रॉफिट्स विच ही टुक 75% फ्रॉम P। अरे भाई इससे एक बात बताओ, ये R कितने के लिए आया है, ये 1/4 का 75% उसने किससे लिया है, तो 75% अगर P से लिया है तो बाकी किससे लिया होगा। तो जो तुम कर रहे थे बेटा 3/4, 75% को आप 3/4 भी बोल सकते हो, वो सही कर रहे थे, बट तुम गलत लिख रहे थे। आर ने जो अपना 1/4 शेयर है ना, इसका 75% किससे लिया है, पी से, तो पी का जो सेक्रीफाइस आएगा वो क्या आएगा सर 1/4 का 75% या 3/4, बात वही है ना। तो बताओ क्या आएगा, हैं तुम डायरेक्ट 75% निकालोगी तो भी 75/100 ही करोगी, मैंने भी तो वही करा है, फिर डायरेक्ट क्या है इसमें तो बताओ ऐसे ही क्यू का बताओ कितना होगा फिर 1/4 इंटू 75, सॉरी 25/100। तो बताओ सिंपली किसने कैलकुलेट करा है, तो 1/12 और सॉरी 3/12, 3/16 और, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आ गया 3:1। जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो तो यहीं खत्म हो गया। वो और वैसे भी बेटा अगर 75% एक से लिया तो 25% दूसरे से लिया होगा, वो तो वैसे ही निकल गया था। आप न्यू कैसे निकालोगे बताओ, पी का एनपीएसआर कैसे निकलेगा 5/8 माइनस 3/16, 16 एलसीएम आएगा, 8 2 जा 16, 10 माइनस 3, 7/16। ऐसे पी के बाद क्या आएगा, क्यू का आएगा सर 1/16, 16 एलसीएम आएगा, 8 दूनी 16, 6 माइनस 1। और बेटा आपको पता ही आर का क्या है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/16, 7:5:4। बात समझ में तो नहीं आ रही सर, बहुत अच्छी समझ में आ रही है बात। तो बेटा ये था क्वेश्चन, क्या बहुत टफ था, तो आप नहीं कर पा रहे हो तो घर जाके पानी देख लेना। सबका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए देखिए, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर इन अ फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3. कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर. सर इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? 2/10 फ्रॉम हिज शेयर लिखा है. याद करो बेटा, जब भी मैंने लिखा था फ्रॉम और ऑफ, फ्रॉम लिखा है तो मतलब ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस है, आपको सीधा माइनस करना है. तो आपको कबीर का सेक्रीफाइस दे रखा है बेटा 2/10 और फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम. दोनों को, ये दोनों सेक्रीफाइस है. मतलब फरीद का सेक्रीफाइस है कबीर का है 2/10 और फरीद का है 1/10. तो उसमें से 2/10 माइनस कर दो उसमें से और इन दोनों को जोड़ दो, 3/10 इसका हिस्सा आ गया. दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 15 करो बेटा. क्वेश्चन 15 समझा देता हूं. मैं आपको बता देता हूं ना, मेरे जो केसेस के अकॉर्डिंग है ना, ये केस नंबर सेकंड का नहीं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है. सर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा. मैं एक बार बोर्ड पे कर लेता हूं. जो मैंने आपको केस लिखवाए, फ्यूचर रेशियो गिवन है. फिर ओल्ड रेशियो को हम क्या करेंगे? इग्नोर. देखो अभी क्वेश्चन समझ में आता है 2 मिनट में. ए बी सी डी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 36/24/2020. 36/24/2020 पता नहीं कैसा रेशियो है. रिस्पेक्टिवली ई ज्वाइंट पार्टनरशिप 20%. ई कितने के लिए आया बेटा? तो 20% मतलब 1/5 बोल देता तो आधे बच्चे तो 20% क्या होगा यार? 20% क्या हो गया था? 1/5 सीधी बात है बेटा. अब एबीसीडी वुड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स. मतलब एबीसीडी का फ्यूचर रेशियो दे रखा है सर. फ्यूचर रेशियो दे रखा है आपको. क्या दे रखा है एबीसीडी का फ्यूचर रेशियो? सर फ्यूचर रेशियो दे रखा है 3/10, 4/10, 2/10, 3:2, 4:2, 2:1. एक बात बताओ, केस नंबर 1 का सेकंड पार्ट हुआ नहीं हुआ? भाई फ्यूचर रेशियो गिवन है, फ्यूचर में एबीसीडी जो भी है इस रेशियो में बांटेंगे. तो फ्यूचर में एबीसीडी को मिलेगा क्या? सर टोटल प्रॉफिट 1 है ना, जिसमें ई का शेयर है 1/5. तो रिमेनिंग क्या बचेगा बताओ? सर रिमेनिंग बचेगा 1 - 1/5, 4/5. ये 4/5 किसके किसके लिए बचेगा? तो सर ये एबीसीडी के लिए बच जाएगा. एबीसीडी तो बताओ 4/5 इंटू 3/10, 4/5 इंटू 2/10, नहीं 4/10, 4/5 इंटू 2/10 और 4/5 इंटू 1/10. तो आ जाएगा 12/50, 16/50, 8/50 और 4/50. और लास्ट में उसको पता है मुझे 1/5 है, ऊपर नीचे 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/50. तो ये हो गया बेटा अपना. क्या है केस? थोड़ा पढ़ना पड़ता है बेटा आपको. क्या बेटा कैसे कर दिया तुमने? ये थोड़ा ना बोला कि इस रेशियो में लिया है. केस को समझो ना बेटा. ये थोड़ा ना बोला कि ई 1/5 शेयर के लिए आया और उसने 1/5 एबीसी से इस रेशियो में लिया है. समझो ना, लैंग्वेज समझो. क्या लिखा है कि एडमिट फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम एबीसीडी इन रेशियो. इसने तो बोला है एबीसीडी का फ्यूचर रेशियो ही है. तो आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा. ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म. अब आपसे ट्यूसडे टेस्ट के साथ मिलेंगे. ठीक है, ट्यूसडे बेटा मैं बता चुका हूं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल. कम से कम 5वीं बार बता रहा हूं. हाँ आधा होगा तुम्हारा. ठीक है बेटा.